कैकेयी के कारण भरत को भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था। जानते हैं आगे क्या हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 86वां सर्ग। वनचारी गुह ने अप्रेमय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए यह सुखदायिनी शैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो और भलीभांति विश्राम करो। यह अर्थात मैं, सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है। परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मन, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूं कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक न हो। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धन लाभ और विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूं। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहां की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहां युद्ध में शत्रु की चतुरंगिनी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा। निषादराज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना तथा दूसरे दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। गुह, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्रीराम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। अवश्य ही अब रानीवास की स्त्रियां बड़ी जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाए, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौसल्या अवश्य नष्ट हो जाएंगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने इस मनोरथ को ना पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहेंगे और जो मेरे मृत हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त
पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत, धनिकों की अटालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न, सब प्रकार के रत्नों से विभूषित, हाथियों, घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनि से निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर, हृष्टपुष्ट मनुष्यों से व्याप्त, पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित उस मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी हैं। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतीक श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस तरह विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर वट के दूध से उन दोनों के केशों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके वल्कल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली, शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण जो गजयुतपति के समान शोभा पाते थे, वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयन आदि काव्य के अयोध्या कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। लक्ष्मण की उस मनोदशा को सुनकर भरत को कैसा प्रतीत हुआ? लक्ष्मण की उन दुख भरी बातों को सुनकर भरत को कैसा प्रतीत हुआ, जानते हैं इस अध्याय में। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयन आदि काव्य के अयोध्या कांड में 87वां सर्ग। गोह का श्री राम के जटाधारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंता मग्न हो गए। जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें ये चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली, तब वे शायद ही लौटे। भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुहे की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से बिध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल एवं मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुए देख गुह के चेहरे का रंग उड़ गया। वे भूकंप के साथ मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो पड़ा रहा। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुध-बुध खो बैठे। तदनंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वे पति वियोग के दुख से दुखी उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थी। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सबकी सब रोने लगी। कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया, जैसे वत्सला गौ अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है। उसी प्रकार शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा? अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। वत्स, मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूं। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। बेटा, सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माता के बेटे वन में सीता सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो
नहीं सुनी है। तब उन्होंने रोते रोते कौसल्या को सांत्वना दी और कहा, मां, घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी। फिर निषादराज गुहे से इस प्रकार पूछा, गुहे, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे? सीता कहाँ थी? और लक्ष्मण कहाँ रहे? उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया था? ये सब बातें मुझे बताओ। ये प्रश्न सुनकर निषादराज गुहे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब बताते हुए भरत से कहा, मैंने भली भांति अन्न बनाकर अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुंचाए। सत्य पराक्रमी श्री राम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, फिर आदरपूर्वक लौटा दिया। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए इस प्रकार कहा, सखे, हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। सीता सहित श्री राम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्रचित होकर संध्योपासना की थी। तदनंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहां से दूर हट गए। यह वह इंगुदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहां श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाण से भरे 2 तरकस बांधे दोनों हाथों की अंगुलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदनंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहां लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम, सीता और लक्ष्मण का उपवास भरत को और भी दुख देने वाला था। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। श्री राम ने निषादराज की दी हुई सभी वस्तुओं को स्वीकार तो किया परंतु ग्रहण नहीं किया। जानते हैं आगे क्या हुआ श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 88वां सर्ग। निषादराज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की शैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यहीं धर्मात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुश समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ है। महाराज के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं हैं। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौने के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे
इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे, जो सदा विमानाकार प्रसादों से श्रेष्ठ भवनों और अटालिकाओं में सोते आए हैं, तथा जिनके फर्श सोने और चांदी के बने हैं, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित हैं, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगरू की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, जिनमें शुक समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल है एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया गया है, तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे, जो गीतों और वाद्यों की ध्वनि से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे। बहुत से बंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। उस काल के ही प्रभाव से विधेयराज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्रिय पुत्रवधू सीता भी पृथ्वी पर शयन करती है। यही मेरे बड़े भाई की शैया है और यही उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर बेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहां उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता शैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहां यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। यहां उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां सटे हुए ये रेशम के तागे चमक रहे हैं। मैं सोचता हूं कि पति की शैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहां दुख का अनुभव नहीं कर रही। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा क्रूर हूं, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी शैया पर सोना पड़ा। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है, तथा जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं है, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण भी धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया। हम सब लोग इन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की
सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है, संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई, तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फलमूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं, उतने दिनों तक मैं ही वहां सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग कुकुत्स कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य कर पाएंगे? मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को तैयार ना हुए, तो उन वनवासी श्रीराम के साथ मैं भी दीर्घकाल तक वहीं निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा तो नहीं करेंगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामय आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 88वां सर्ग पूरा हुआ। भरत ने निश्चय कर लिया था कि वह भी अब भूमि पर ही शयन करेंगे और जटा धारण करेंगे। जानते हैं आगे क्या हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामय आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 89वां सर्ग। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले, शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषादराज गुहे को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेंगे। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूं, सोता नहीं हूं। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त वेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, कुकुत्स कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं। सेना सहित आपको यहां कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग है ना? गोये के स्नेहपूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, बुद्धिमान निषादराज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। भरत का यह आदेश सुनकर गुहे तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से इस प्रकार बोला, उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ। भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा। गोहे के इस प्रकार कहने पर उन्होंने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वास्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी, जो स्वास्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनसे बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। सुवर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर्नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं
बड़ी मजबूत बनी थी। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव गुह स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वास्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली शत्रुघ्न, कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थी वे सब सवार हुई। तदनंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गई। कुछ सैनिक बड़े बड़े मशालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। इस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियां। उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थी। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतारकर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। वैजंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहों से ही तैरकर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतारी गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयागवन की ओर प्रस्थित हो गई। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयागवन में ठहराकर स्वयं ऋत्विजों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषिश्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 89वां सर्ग पूरा हुआ। भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट। भरत की वह सेना कैसे पार उतरी, उन जहाजों का वर्णन अद्भुत था। जानते हैं भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 90वां सर्ग। पिछले अध्याय में मैत्र नामक मुहूर्त का वर्णन मिलता है। जानते हैं वह क्या है। 2-2 घड़ी अर्थात दंड का एक मुहूर्त होता है। दिन में कुल 15 मुहूर्त बीतते हैं। इनमें से तीसरे मुहूर्त को मैत्र कहते हैं। बृहस्पति ने 15 मुहूर्तों के नाम इस प्रकार गिनाए हैं: रौद्र, सार्प, मैत्र, पैत्र, वासव, आप्य, वैश्य, ब्राह्म, प्राज, ईर्ष, इंद्र, ऐन्द्राग्न, नैऋत्य, वारुणार्यमण तथा भगी। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया था और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र उतारकर वहीं रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके
पुरोहित को आगे किए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषियों के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रता पूर्वक अर्घ्य ले आने को कहा। फिर वे वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्य पाद्य तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या, सेना, धन, मित्रवर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृतांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्यवर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। महायशस्वी भरद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले, तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा। मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते? भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा आईं। वे लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति पर संदेह करते हैं, तब तो मैं हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बातें न कहें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है, यह मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं और न माता की इस बात को स्वीकार ही करता हूं। मैं तो उन पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूं। इसी उद्देश्य से मैं यहां आया हूं। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान, आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहां हैं? इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी यह प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, आप उन पर प्रसन्न हो। तब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो। तुम में गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूं, तथापि मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूं। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब कल तुम इस स्थान की यात्रा करना। आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभिष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की।
तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशारामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 90वां सर्ग पूरा हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।